हेलो एवरीवन, आई एम बबली और आज हम क्या करेंगे, क्लीवेज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उनको कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, क्लीवेज के बारे में स्टडी किया था, इंट्रोडक्शन लिया था। अब उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू, क्लीवेज इज बेस्ट डिफाइंड एज। ठीक है, जो क्लीवेज है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड सेल्स, अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन डिवाइडिंग द एग साइटोप्लाज्म इनटू स्मॉलर सेल्स, और डिफरेंशिएट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स, differentiation of embryonic cells, or degrowth of the zygote through repeated DNA replication. The answer will be B, that is a series of meiotic division dividing cells, egg cytoplasm into smaller cells. तो आंसर क्या हो जाएगा? B. Now next second question, द सेल प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लीवेज आर कॉल्ड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, गेस्ट्रुले बोलते हैं, ब्लास्टोमेर बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। तो आंसर विल बी ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं, जो क्लीवेज के टाइम पे जो प्रोड्यूस होती हैं सेल्स, ठीक है, बाय माइटोटिक डिवीजन। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यूरिंग क्लीवेज द टोटल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, जो टोटल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है एम्ब्रियो का, उसको क्या होता है? वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, या फिर उसमें कोई चेंज आता है या नहीं आता है? द आंसर विल बी सी, रिमेन्स एसेंशियली अनचेंज्ड। ठीक है, वो इंक्रीज नहीं होता है, जस्ट डिविजन होता है सेल्स का, वो आगे डिवाइड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन मोस्ट स्पीशीज अर्ली क्लीवेज इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, तो जो ज्यादातर स्पीशीज हैं उसमें जो अर्ली क्लीवेज होती है वो कौन कंट्रोल करता है, ये हमने किया था। तो द आंसर विल बी मैटरनल प्रोटीन्स एंड एमआरएनए स्टोर्ड इन द oocyte। ठीक है, ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं जो अर्ली क्लीवेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर एक्सेप्शंस टू मैटरनल कंट्रोल ऑफ अर्ली क्लीवेज मेंशन इन द पास्ट। सॉरी, तो इसमें क्या होता है? जो अर्ली क्लीवेज होता है किसमें नहीं होता है? जो मैटरनल कंट्रोल नहीं होता है, मींस मैमल्स में ये नहीं होता है कि एमआरएनए और प्रोटीन्स जो है वो कंट्रोल नहीं करती है क्लीवेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कैन why can early cleavage continue when transcription is experimentally inhibited? ठीक है, तो ये क्या बोले कि जो अर्ली क्लीवेज है वो कंटिन्यू रहती है इवन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनहिबिट हो जाती है तब भी। द आंसर विल बी बी, मैटरनल एमआरएनए एंड प्रोटीन स्टोर्ड इन द oocyte सपोर्ट अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोल रहे कि ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनती है? प्रोटीन्स बनती है। ठीक है, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, देन आगे ट्रांसलेशन होगा तो फिर प्रोटीन्स बनेगी, वो स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, फिर भी जो क्लीवेज है वो कंटिन्यू चलता है क्योंकि उसको कौन सपोर्ट करता है? मैटरनल एमआरएनए एंड प्रोटीन सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच phases of the cell cycle are largely abolished during rapid cleavage? ठीक है जी, तो abolished मतलब कि कौन सी नहीं होती है ड्यूरिंग रैपिड क्लीवेज? तो ये जो है आपके G1 एंड G2 जो फेज है, ठीक है, गैप 1 एंड गैप 2 फेज जो है ये एबॉलिश होती है ड्यूरिंग रैपिड क्लीवेज। क्वेश्चन नंबर 8, द रैपिड रिडक्शन इन ब्लास्टोमियर साइज ड्यूरिंग क्लीवेज अकर्स बिकॉज। ठीक है, तो ये क्या होगा? द आंसर विल बी सी, द सेल डिविजन्स अकर विदाउट इंटरवेनिंग ग्रोथ पीरियड। ठीक है, तो बीच में ग्रोथ पीरियड नहीं आता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है? डिविजन होता है, उसके बाद क्या होगा? आगे ग्रोथ पीरियड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियोज क्लीवेज स्टेज माइटोसिस अकर अप्रोक्सीमेटली एवरी। तो ये होती है एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, जो क्लीवेज स्टेजेस है वो हर 10 मिनट बाद क्या होती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉम्बिनेशंस करेक्टली कैरेक्टराइजेस क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज जो है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो सब इस द आंसर विल बी सी, रैपिड माइटोसिस होगा, देन नो इंक्रीज इन टोटल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम एंड एब्सेंस ऑफ G1 एंड G2 फेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, द क्लीवेज इज द रिजल्ट ऑफ विच 2 कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। द आंसर विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट
Question number 12, karyokinesis refers specifically to, तो this is very easy, that easy answer है ये. क्या इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है बाय माइटोसिस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द मैकेनिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियोकाइनेसिस इज. तो मैकेनिकल एजेंट्स कौन से थे, तो ये थे आपके माइटोटिक स्पिंडल कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है जी, जिसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट थी, जो कि स्पर्म जो फ्लैजेलम था उसमें भी प्रेजेंट होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच पेयरिंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मैकेनिकल एजेंट्स ऑफ टू प्रोसेसेस ऑफ क्लीवेज. तो कौन सा करेक्टली मैच करता है, ठीक है, कि कौन कौन से जो एजेंट है वो यूज हो रहे थे. तो इसमें आंसर विल बी कैरियोकाइनेसिस में ट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज होते हैं, एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो क्या होते हैं, यूज होते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स द साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन क्लीवेज. तो इसमें क्या आएगा, आंसर विल बी ट्यूब्यूलिन इज एसोसिएटेड विद द माइटोटिक स्पिंडल, whereas actin forms the contractile ring during the cytokinesis. Now next question is question number 16. During the first cleavage of sea urchin egg, the spatial relationship between the mitotic spindle and contractile ring is best described as. It is described as perpendicular. Answer will be with the spindle internal to the ring. Now question number 17, the cleavage furrow in a sea urchin embryo is primarily generated by constriction of an actin containing contractile ring. ठीक है जी. तो फोरो जो आपका एक्टिन जो एजेंट मतलब जो प्रोटीन थी वो क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, मीन्स सेल को डिवाइड कर रही है. तो फोरो भी वही बनाएगी. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द अल्टीमेट सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लीवेज फॉरवर्ड बाइसेक्टिंग द प्लेन ऑफ माइटोसिस इज दैट इट प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली इक्विवेलेंट ब्लास्टोमियर्स. ठीक है. तो फॉरो जो बनता है ड्यूरिंग माइटोसिस, उसका जो पर्पस है, ठीक है, वो क्या है, उसका पर्पस ये कि क्या हो, एक जो सेल है वो इक्वली दो साइज में क्या हो, डिवाइडेड हो, और उसमें जेनेटिकली डिवीजन होना चाहिए. ठीक है. मतलब दोनों न्यूक्लियस भी क्या होगा, डिवाइड होगा प्रॉपर, और जो सेल है वो भी क्या होगी, कंप्लीटली इक्वल साइज में ब्लास्टोमियर में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. Now question number 19, in the sea urchin egg, the microfilaments responsible for cytokinetic constrictions are predominantly localized in. तो कहाँ पे लोकलाइज्ड होता है, ये होता है जी आपका एग कॉर्टेक्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सी अर्चिन एग ड्यूरिंग क्लीवेज रिवील द कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोफिलामेंट एज. तो आंसर विल बी a 0.1 micron wide contractile band. Now the question number 21, the contractile ring is specifically important for cytokinesis because it generates the forces required to divide the zygote into blastomeres. ठीक है. Next question number 22, experimental disruptions of the contractile ring in a cleavage sea urchin embryo would most directly result in cessation of the cytokinesis despite continued karyokinesis. Next question number 23rd. Question number 24th पे आइए. Which cytoskeletal component has a dual role during cleavage by contributing to mitotic spindle formation of facilitating membrane adhesion near the cleavage furrow? The answer will be microtubules. ठीक है. Next question number 25th. The presence of microtubules near the cleavage furrow is particularly important because they transport membrane material to the site of membrane adhesion. The answer will be B. Question number 26. Which experimental observation provides the strongest evidence that microfilaments of the contractile ring are essential for cytokinesis? So the answer will be B. ये जगह cytohelicin. B inhibits microfilaments formation and stop cleavage. Now next question number 27.
treatment of an embryo with cytohelicin B produces a separation between karyokinesis and cytokinesis because the drug, ये एक ड्रग है cytohelicin B जो क्या करती है, सेपरेशन कर देती है karyokinesis और cytokinesis के बीच में। तो ये करती क्या है, ये क्या करती है, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, ये क्या कर देगी, इनके फॉर्मेशन और इनके ऑर्गेनाइजेशन को ही इनहिबिट कर देगी, किनके, माइक्रोफिलामेंट्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, Question number 28, which developmental system naturally demonstrate that karyokinesis can occur independently of cytokinesis? The answer will be C, insect egg। ठीक है, next question number 29, if cytohelicin B treatment allows repeated nuclear division but prevents cellular division, the resulting embryo would most likely exhibit। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए, मल्टीपल न्यूक्लियाई विद एन अनडिवाइडेड साइटोप्लाज्मिक मास। तो साइटोप्लाज्मिक मास में क्या होगा, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, रिपीटेडली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। Now the question number 30 is, according to the passage, which combination of factors primarily determines the species specific pattern of embryonic cleavage? So the answer will be B, the amount and distribution of yolk plus cytoplasmic factors controlling spindle orientation and timing। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर विल बी B। Now the next question is, these are the high order conceptual questions. Question number 3, researchers observe an embryo in which chromosomes segregate normally, ठीक है, but the cleavage furrow fails to form after treatment with the cytoskeletal inhibitor. Which conclusion is most consistent with the observation? ठीक है, एक रिसर्चर जो है उनने एक एम्ब्रियो को ऑब्जर्व किया जिसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, लेकिन जो क्लीवेज फोरो है वो नहीं बन पाती है। ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट, जब हमने क्या कराया, उस एम्ब्रियो का ट्रीटमेंट कराया साइटोस्केलेटल इनहिबिटर से। ठीक है, तो इसमें क्या कंक्लूजन जो है वो होना चाहिए, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, साइटोकाइनेसिस रिक्वायर्स फंक्शनल माइक्रोफिलामेंट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। ठीक है जी, इसको हमें क्या चाहिए, साइटोकाइनेसिस होने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोफिलामेंट्स चाहिए जो एक्टिन फिलामेंट्स थे, एक्टिन प्रोटीन्स थी। ठीक है, और इसको क्रोमोसोम सेग्रीगेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई क्लीवेज पैटर्न्स डिफर अमंग्स डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, तो ये क्या बोले कि क्लीवेज पैटर्न जो है अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग क्यों है। द आंसर विल बी सी, because yolk quantity and distribution together with cytoplasmic regulation of spindle orientation and timing influence cleavage pattern। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, यॉक क्वांटिटी तो करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या करता है, क्लीवेज के पैटर्न को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, अलग कर देता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, द परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ड्यूरिंग सी अर्चिन फर्स्ट क्लीवेज इज फंक्शनली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट allows the, answer will be A, contractile ring to divide the cytoplasm along the appropriate plane relative to the chromosome segregation. Now the question number 34, which of the following correctly distinguishes the major mechanical roles of microtubules and actin filaments, microfilaments during cleavage? The answer will be B, कि जो actin form क्या करते हैं, ये contractile ring बनाते हैं, और जो microtubules है ये participate करते हैं the spindle formation and membrane delivery. Now the question number 35, a mutation selectively disrupting cortical actin organization would most directly affect which event during cleavage? तो अगर एक्टिन ही क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द क्लीवेज फोरो जो है वो इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लीवेज फोरो नहीं बनेगा प्रॉपरली। Now the question number 36, the amount and distribution of yolk primarily determines। तो जी यॉक जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरली क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है द साइट ऑफ क्लीवेज एंड रिलेटिव साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, क्योंकि जहां पे यॉक प्रेजेंट होता है वहां क्लीवेज नहीं होता है, मींस जहां पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा ओनली उधर वहीं पे क्या होगा, क्लीवेज होगा।
Now the question number 37, in an egg cellular division occurs faster at the pole that is, तो किस मतलब एग में जो है सेल्यूलर डिवीजन फास्ट कहाँ पे होगी, तो द आंसर विल बी बी, रिलेटिवली यॉक फ्री। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जहाँ पे यॉक नहीं प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगी, जो सेल्यूलर डिवीजन है वो होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनिमल एंड वेजिटल पोल। ठीक है, तो एनिमल और वेजिटल पोल कौन से थे, द आंसर विल बी सी, वेजिटल पोल इज यॉक रिच व्हाइल द एनिमल पोल हैज रिलेटिवली लो यॉक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एनिमल पोल पे जो है वो यॉक की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, नहीं होगी, लेकिन वेजिटल पोल पे क्या होगी, यॉक रिच प्रेजेंट साइट है ये। ठीक है, another क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो आंसर है दैट इज बी, आइसोलेसिथल एग, और इसमें क्या होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगी। ठीक है, आइसोलेसिथल मतलब जिसमें क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा योग का पूरे एग में। ठीक है, और इसमें क्या होती है, होलोब्लास्टिक यानी कि कंप्लीट क्लीवेज होगी एग की। Now the question number 40, holoblastic cleavage is characterized by, ठीक है, so it is characterized by, the answer will be B, cleavage furrow extending through the entire egg। ठीक है, पूरे egg में जो है वो cleavage furrow बनेगी। Now the question number 41, which group of organisms predominantly possesses eggs with large accumulation of yolk and undergo meroblastic cleavages। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी हमने किए थे, द आंसर विल बी बी, इंसेक्ट्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इनमें क्या होती है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होती हैं, जिनमें क्या होता है, यॉक कंटेंट ज्यादा होता है। Now the question number 42, in insects the yolk is concentrated in the center of the egg, such eggs are termed as, उन एग को हम क्या बोलते हैं जिसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है यॉक कंटेंट, उनको हम बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल। ठीक है, now the question number 43, the cleavage pattern characteristics of centrolecithal insects egg is, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सुपरफिशियली क्लीवेज। ठीक है, सुपरफिशियल क्लीवेज क्या था, जो पेरीफेरी पे क्लीवेज हो रही थी। ठीक है, दैट इज द सुपरफिशियल क्लीवेज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, इन टीलोलेसिथल एग्स ऑफ बर्ड्स एंड फिशेस क्लीवेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू। ठीक है, तो टीलोलेसिथल एग्स जो है बर्ड्स एंड फिशेस के, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो यॉक है वो स्मॉल यॉक फ्री डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब थोड़ा सा जो होता है साइटोप्लाज्म फ्री यॉक फ्री होता है, वहीं पे क्या होती है, क्लीवेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एग टाइप एंड क्लीवेज पैटर्न, द आंसर विल बी सी, इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रोलेसिथल जो है इसमें क्या होती है, सुपरफिशियल क्लीवेज होती है। ठीक है, क्योंकि एग जो यॉक कंटेंट है वो एग के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पेरीफेरी में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसी में ही क्या होगी, क्लीवेज प्रेजेंट होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल क्लीवेज बोलते हैं। Now the question number 46, which of the following is not one of the four major cleavage pattern observed in isolecithal egg। तो isolecithal जो egg होता है उसमें superficial जो है वो नहीं होती है, the answer will be D, क्योंकि मेरोब्लास्टिक में होती है। Now the question number 47, the occurrence of different cleavage patterns even among isolecithal eggs indicates that, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, the answer will be C, inherited pattern of cell division can be superimposed on the constraints imposed by the yolk। Now the question number 48, which statement best explain why mammals with isolecithal eggs do not require a large yolk reserve? The answer will be B, they obtain nutrition primarily through the placenta। क्योंकि जो mammals होते हैं, ठीक है, वो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, प्लेसेंटा से लेते हैं, यॉक से नहीं लेते हैं। तो आइसोलेसिथल एग का जो है मतलब जो यॉक का है वो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, यॉक इतना रिजर्व नहीं होता है ये एग में। ठीक है, बिकॉज द न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो ये ऑल जो क्वेश्चंस थे, दिस ऑल अबाउट क्लीवेज। एंड अगर आपको ये अच्छे लगे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।